परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। इस मंथ ऑफ फरवरी में हम पहला रविवार परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु का वचन को सुनने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। इस महीना पहला महीना, इस महीने का जो पहला रविवार है, जब हम प्रभु की उपस्थिति में जब बैठे थे, मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु हमें बहुत आशीष दे। क्या दे? आशीष दे, बहुत आशीष दे। अभी थोड़ा मांगो क्या बहुत मांगो? बहुत थोड़ा मांगो कि आपके लिए मैंने जब कलीसिया के लिए जब मैंने प्रेयर किया है, प्रभु हमारी कलीसिया के सारे परिवार को बहुत आशीषित करना। कैसा करना? बहुत क्या करना? बहुत आशीषित करना। जब हमने परमेश्वर से जब मांगा है, परमेश्वर क्या प्रभु ने क्या बोलता है? प्रभु ने क्या बोला है? बेटा, बड़ा आशीष जो है ना, बड़ा जो आशीष है छोटे ही बातों पर छुपा हुआ है। बोला हालेलुया, बोला। बड़ा आशीष मांगा प्रभु से, प्रभु ने क्या बोला? वो कहाँ छुपा हुआ है? छोटी बातों पर छुपा हुआ है। नहीं समझ में आया? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कभी कभी हम बड़ा चीज को, बड़ा आशीष को उससे बड़ा होकर हम पाना चाहते हैं। हम जितना बड़े बनेंगे, हम कितने बड़े क्या बोलते हैं चिल्लाए, हम कितने बड़े ताकत से, बड़े बल से हम काम करेंगे तो हमको बड़ा आशीष मिलेगा। आपको अगर मुझे लगता है ऐसा, हमें बड़ा आशीष पाने के लिए बड़ा कुछ करना है, मैं बोलता हूँ बड़ा आशीष पाने के लिए, बड़ा करने के लिए परमेश्वर कुछ नहीं बोलता। बोलो हालेलुया, बोलो ना। इतनी पहाड़ है, इतनी बड़ा पहाड़ को हिलाने के लिए या उठाने के लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा विश्वास को, इतना बड़ा पहाड़ है उसको हटाने के लिए विश्वास कितना जरूरी था? विश्वास कितना जरूरी था? छोटा सा राय का दाने के बराबर विश्वास बसता। हालेलुया, बोलो ना। इतनी सी विश्वास जीवन में बड़े आशीष को लेकर आता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि बेटा, छोटी बातों पर या छोटी चीजों पर ही आशीष, पूरा बड़े बड़े आशीष छुपा हुआ है। हालेलुया। तो आज हम बहुत कुछ ही प्रभु के लिए हम करते हैं और प्रभु के पास आते हैं और वचन के सुनते हैं। हम लोग संडे आज के दिन में देखिए बहुत लोग संसार में सोया हुआ है और घर में मटन चिकन बन रहा है, मच्छी सब बन रहा है, पकाकर आराम से बैठकर खाकर आनंद बनाने के लिए तैयार है। लेकिन सिर्फ एक जाति है जो इज़राइल जाति है। जो एक जाति है, उस जाति का नाम क्या है? इज़राइल। जो चुने हुए लोग हैं, जो चुने हुए जाति है। आप और हम परमेश्वर उपस्थिति में बैठकर आराधना करने के लिए आया है। उस जातियों को परमेश्वर क्यों आशीषित नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा क्या? करेगा, जरूर आशीषित करेगा। ये देखिए, ये बड़े आशीषित को मैंने जब देखा या ढूंढा पवित्र शास्त्र में, वो छोटा ही कार्य के अंदर, छोटा ही वस्तु के अंदर बड़ा बड़ा आशीष छुपा हुआ है। आप सभी को मैं देखकर कहता हूँ, आप बड़ा बनने के लिए, बड़ा कार्य करने के लिए कभी प्रयत्न ना करें। आप छोटा सा कार्य में आप इन बात को सुनेंगे। ये छोटा कार्य में अगर आप हम बरोबर उसका समझ जाएंगे तो छोटा कार्य में ही बड़ा बड़ा आशीष परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। छोटी सी शुरुआत, स्मॉल बिगिनिंग। एक स्मॉल बिगिनिंग या छोटी सी शुरुआत है। बड़ा आशीषित कहाँ छुपा हुआ है? छोटी सी शुरुआत है। बोले, एक बड़ा आशीषित छोटी सी शुरुआत में छुपा हुआ है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। जब तक मैं एक कदम आगे नहीं रखूंगा तो प्रभु मेरे लिए 2 कदम नहीं रखेगा। हम क्या चाहते हैं? पहला प्रभु मुझे करे। हम क्या चाहते हैं? पहला प्रभु हमारे लिए, प्रभु पहला करे। लेकिन बाइबल क्या कहता है? जब तू एक कदम रखता मैं 2 कदम तेरे लिए आता। हालेलुया। पहला शुरुआत किसका होना चाहिए? पहला शुरुआत किसका होना चाहिए? दैट इज स्मॉल बिगिनिंग। वही एक छोटी सी शुरुआत है। मेरा छोटी सी शुरुआत है मेरे लिए बड़ा आशीष को लेकर आता है। हम अय्यूब की पुस्तक में से इस टॉपिक हमने निकाला है। अय्यूब 8वां अध्याय 7वां वचन को हम यहाँ पर देखते हैं। पढ़ेंगे इस वचन को। चाहे तेरा बाप पहले छोटा ही रहा हो, पहला छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। हालेलुया, बोलो ना।
ताली बजाओ ना, हालेलुया। जब छोटे से शुरुआत जब हमने देखा तो छोटे से शुरुआत में क्या क्या ब्लेसिंग है ना, एक 3 बात है। छोटे से शुरुआत के अंदर एक 3 बात है। उसमें पहली बात है ये स्मॉल एक्ट ऑफ लव। ये स्मॉल एक्ट ऑफ लव हिंदी में कहे जाते हैं कि प्रेम की छोटी सी क्रोधी, प्रेम की छोटी सी क्रोधी। हालेलुया बोलो ना। ये यहां पर हम देखते हैं एक छोटा सा प्रेम का बातों पर कितना बड़ा आशीषित है, हम आप पहला देखते हैं। हालेलुया बोलो ना। एक बड़ा आशीषित पाने के लिए, यानी एक बड़ा ब्लेसिंग पाने के लिए पहला हमारे अंदर छोटा सा प्रेम का कृति होना जरूरी है। यहाँ वही लिखा हुआ कि प्रेम की छोटा सा कृति, प्रेम का छोटा सा कृति। आप समझ रहे मेरी बातों को? बड़ा आशीषित पाने के लिए या बड़ा ब्लेसिंग पाने के लिए हमारे अंदर फर्स्ट रहना चाहिए, पहला क्या रहना चाहिए? प्रेम। क्या रहना चाहिए? बोलो क्या रहना चाहिए? प्रेम रहना चाहिए। लेकिन वो प्रेम भी कितना रहेगा तो ही बस हो गया? छोटा सा प्रेम आपके जीवन में एक बड़ा अद्भुत को लेकर आता है। छोटा सा प्रेम आपके जीवन में जहां मार्ग ने वहां पर मार्ग खोल देता है। देखिए यहाँ पर आप पिक्चर आप देखते हैं ना, एक पौधा है। आगे आप देखेंगे तो पहला क्या है? यहाँ पर एक बड़ा झाड़ दिखाई दे रहा, इसमें फल भी दिखाई दे जो थर्ड जो फोटो में है। ये डायरेक्ट कोई भी एक झाड़ लगता है तो डायरेक्ट ऐसा फल आ जाता है क्या? डायरेक्ट फल मिलता है। तो पहला क्या होता है? पहला क्या होता है? पौधा, मतलब शुरुआत है। यानी आपको मैं बताना चाहता हूं, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती है। देखिए आपका प्रेम पहला इतना सही रहेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप घर में हो या आपके रिश्तेदार में हो या आपके पड़ोसी में हो, कहीं पर भी ना हो, आपके अंदर छोटा सा प्रेम। देखिए आपने आपके रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसियों को, आपके परिवारों को या आपके कलीसिया में किसी के साथ भी अगर छोटा सा प्रेम अगर आप रखोगे ना तो उसका प्रतिफल आपको एक बड़ा मिलेगा यीशु के नाम से। नहीं समझ में आया? आप लोग वचन सुनते हैं ना तो चिल्लाकर हालेलुया बोलेगा। बोल हालेलुया। नहीं यहाँ पर आवाज नहीं आता। हालेलुया। हाँ बोल हालेलुया। ऐसा रहना चाहिए। बोल हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे। देखिए एक छोटा सा शुरुआत है। पहला पौधा है। पहला क्या है? पौधा। जब आप मसीह में क्या बोलते हैं, फर्स्ट जब हम आए हैं, हम कैसा रहेंगे? पौधा ही रहेंगे, नहीं है क्या? जब हम प्रभु में आया है तो पहला कैसा बन के रहा? पर वैसे ही था, छोटा था, बहुत नाजुक थे, बहुत छोटा था। फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पौधा में भी फर्क बहुत है। इस पौधा में भी फर्क बहुत है। कोई जो वृक्ष में झाड़ों पे या पेड़ पे जल्दी फल मिलता, कोई वृक्ष का जो क्या बोलता है फल कैसा मिलता है? बहुत जल्दी मिलता है। उदाहरण क्या है? सिंह आता ना, क्या बोलता है? सेव शिंग, जो भी शिंग, आप उसको देख शिंग, जो भी आप समझ ना, जो हरा कलर का इतना लंबा रहता है, दाल में डालते काटते मालूम पड़ गया ना? हालेलुया। वो है ना, जल्दी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जल्दी क्या हो जाता है? वो आपको 3 महीने में फल मिलेगा। 3 महीने में आपको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। वो जल्दी मिलता है, इतना जल्दी मिलता है ना फल। वो वृक्ष उतना नाजुक रहता है। वो पेड़ बहुत क्या रहता है? छोटा सा तूफान में वो झाड़ उखड़ जाता है या टुकड़े टुकड़े हो जाता है। छोटा सा तूफान में क्या हो जाता है? टुकड़े टुकड़े। लेकिन जो वृक्ष फल लाने को टाइम लगता है वो बहुत मजबूत रहता है। हालेलुया। वो बहुत क्या रहता है? मजबूत रहता है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि छोटा सा शुरुआत है ना, एक स्मॉल बिगिनिंग, एक छोटी सी शुरुआत में 3 बातें है ना। एक छोटा सा शुरुआती आपके एक बड़ा ब्लेसिंग लेकर आएगा। आप एक बड़ा ब्लेसिंग होने के लिए पहला आपका मेरे अंदर
प्रेम क्या बोलता है? प्रेम की छोटी सी कृति आपके हृदय के अंदर होना चाहिए। बोल हालेलुया बोलो ना। हम क्या चाहते हैं? सब मेरे पास आकर प्रेम करें, सब मेरे पास आकर प्रेम करें, सब मुझे ढूंढकर आना है, सब मेरे पास आकर बात करना है, सब मेरे पास आना है, सब मुझे फोन करना है, वो मेरे पास आना है। मैं आपको कहता हूं आपके अंदर प्रेम नहीं है। सही बात है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप खुद पहला फोन करोगे। अब समझ में आया? हालेलुया। दिखाने वाले बात नहीं कर रहा, एक्टिंग चाहिए, एक्टिंग चाहिए। दैट इज नॉट प्लान बट दिस इज एक्शन। मैं बताता हूं ना, हम दिखाते हैं मेरे अंदर बहुत प्रेम है, लेकिन उसके कार्य में इतना सा भी नहीं रहेगा। उनके कार्य में इतना सा भी। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं क्या बोलता है? प्रेम की कृति छोटी है। क्या बोलता है? प्रेम की छोटी सी कृति है। यानी आपका हृदय के अंदर कहीं न तो कहीं छोटा सा क्या बोलते हैं प्रेम भी रहेगा ना। वो प्रेम उठकर आता है, वो दूसरा का इंतजार नहीं करता है, खुद फोन करता है, खुद बात करता है। समझे ना? कई बार हम लोग ऐसा बहुत सारे रिश्ता को तोड़ दिया है। ऐसा कई सारे रिश्ता को हम लोग ने क्या कर दिया? जीवन में तोड़ दिया है। ये छोटा सा क्या बोलते हैं प्रेम की क्या बोलते हैं प्रेम की कृति है ना। प्रेम की कृति, प्रेम की छोटा सा कृति ना होने के कारण हमने बहुत सारे ब्लेसिंग भी खवाया है। थोड़ा सा सैक्रिफाइस नहीं, थोड़ा सा सुन के लेने का सहन शक्ति नहीं, प्रेम नहीं। इस बातों पर हमारे जीवन में बहुत बड़ा झटका लगा। अगर मैं एक पूछूंगा तो आप बहुत लोग बता सकते हैं हाँ, अगर मैं इतना सा बातों को सह लेता था तो आज बहुत बड़ा ब्लेसिंग मिलता था। बराबर है क्या नहीं? बराबर है क्या नहीं? तो छोटा सा प्रेम मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर एक क्या बोलते हैं छोटा सा शुरुआत। आप यहां से आज शुरुआत करो। दूसरे के लिए इंतजार मत करो। आप वचन सुनते हो, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर के हाजिर में है, यहोवा का भय आपके अंदर है, यहोवा का भय आपके अंदर है। तो दूसरे के लिए आप इंतजार मत करो, आप उस छोटे से प्रेम को दिखाने के लिए शुरुआत करो। हालेलुया बोलो ना। आप एक बार दिखाओ। मैं सच कहता हूं पवित्र शास्त्र में से सामने से 2 बार आगे आएगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। बाइबल कहता है प्रेम की छोटी सी कृति, प्रेम की छोटी सी कृति है। देखिए एक कभी भी एक पौधा हम देखते हैं, मैंने इसका उदाहरण बताया कि छोटी सी शुरुआत है। एक पौधा है, अरे एक पौधा अभी लगा हुआ है, अभी कभी उगेगा, कभी बड़ा होगा, कभी फल लाए। अगर हम सोचते रहेगा ना या ऐसा वृक्ष कभी नहीं बनता। ये ऐसा बनने के लिए पहला ऐसा लगाना बहुत जरूरी है। पहला शुरुआत पैसा ही रहेगा। हालेलुया बोलो ना। फर्स्ट शुरुआत जीवन में कैसा रहेगा? पौधा ही रहेगा, पौधा ही रहेगा। फिर उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, उस पौधा बढ़ने के लिए उसको क्या करते हैं? पानी लगाते हैं, खाद डालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उसके बाद थोड़ा दिन के बाद ऐसा बनता है, ऐसा बड़ा बन जाता है, बड़ा इतना बड़ा बन जाता है, वो एकदम हरा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। हम तब इतना दिन हो गया है, अब तक इसमें फल मिला नहीं, हम इंतजार करते हैं। अचानक एक रात्रि पूरा फूल निकल जाएगा, फूल निकल आ जाएगा, जैसा फूल निकलता तो समझ लो उसके पीछे फल भी आ रहा है। बोलो हालेलुया बोलो ना। पहला पौधा है, उसके बाद झाड़ वृक्ष बन जाता है, उसके बाद देखते हैं कि इस वृक्ष पूरा फल पूरा पेट में फल आ जाता है। हालेलुया बोलो ना। ये डायरेक्ट ऐसा फल बना है क्या? ये डायरेक्ट ऐसा ऊपर से मिला है क्या? नहीं। हालेलुया बोलो ना। आप लोग यहाँ पर स्त्री लोग बैठे हैं, पुरुष लोग बैठे हैं, डायरेक्ट मम्मी के पेट में से इतना बड़ा बनकर आया क्या? इतना बड़ा बनकर आया नहीं। आते वो इतना सा था, 1.5 केजी था, 2 किलो था, 2.5 किलो था, 3 किलो था। हम लोग वजन कितना था? हम लोग वजन कितना था? 1.5-2-3 किलो का था। हालेलुया बोलो ना। ज्यादा से ज्यादा 4 किलो रहेगा, उससे ज्यादा कोई नहीं होता। उससे ज्यादा 2.5 किलो के ऊपर मुश्किल से रहता है, नहीं मुश्किल से कोई 3-3.5 किलो निकलता। बराबर है क्या नहीं? हाँ, मम्मी का पेट में से जब आते हैं हम 2.5 किलो का था। बोलो हालेलुया बोलो ना। आज 72 किलो का हो गया यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। डायरेक्ट 72 किलो नहीं होता है, पहला शुरुआत 2 किलो का ही होता है। छोटा सा पौधा है, बिगिनिंग, दैट इज अ स्मॉल बिगिनिंग। आपके जीवन में एक छोटे से शुरुआत में इतनी बड़ी आशीष तो रुका हुआ है, आपके बीच इतनी बड़ी आशीष है, लेकिन आप ये स्टेज में हो या ये स्टेज में हो वो आपको ही मालूम है। लेकिन आपके जीवन में ये ब्लेसिंग
है। आपका जीवन में यह आशीषित है, आपके जीवन में ये ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग का जिंदगी आपके जीवन में है। लेकिन आप अभी ये स्टेज में क्या है, ये स्टेज में वो आपके स्पिरिचुअली के ऊपर है, वो आपका स्पिरिचुअली का, आप आत्मिकता में कितना बढ़ रहे हैं, आप आत्मा में कितना गहरे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आप आत्मा में बढ़ते जाओगे ना, मैं कहता हूं अपने आप फल भी जल्दी निकल आएगा यीशु के नाम से। फल के लिए देर नहीं होगी और आत्मा में बढ़ने के देर होती है। आप आत्मा में जब 10 साल भी होएगा आप प्रभु में आकर, आप किसी भी कलीसिया में हो या कलीसिया दूसरे किसी भी कलीसिया में अगर 10 साल भी हो गया है, अरे यार 10 साल हो गया प्रभु में, लेकिन इसका जीवन एक उतर का उधर ही है। आप ना पास्टर को बोलो ना वचन को बोलो, खुद के अंदर बोल हालेलुया बोलो ना। समस्या किधर है, समस्या किधर है? हाँ देखिए, वचन जब प्रभु का दास या वचन बोलता है, देखिए वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य को छोड़ो, उनके मुंह से जो वचन निकालता है ना उसमें जीवन है, वचन में जीवन है, वचन में जान है, वचन में अधिकार है। हालेलुया बोलो ना। जो भूमि तैयार है वो 100 गुना फल निकलेगा। जो भूमि तैयार है वो कितना निकलेगा फल? 100 गुना फल निकलेगा। अरे जो तैयार नहीं है या तो झाड़ी में फंसा हुआ संसार में, वो पूरा खराब हो जाएगी। अगर वो जो सड़क में है वो खाब निकल, कोई भी पक्षी उठाकर खा लेगा। तो इसीलिए अच्छा भूमि बनकर रहना बहुत जरूरी है। छोटे से शुरुआत है, छोटे से शुरुआत है। छोटे से शुरुआत में पहला आपका करना है काम है प्यार, प्रेम। फर्स्ट ये कदम क्या करना चाहिए? प्रेम। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो अभी भी आपके अंदर छोटा सा ब्लेसिंग शुरुआत भी नहीं हुआ अभी तक। अगर अभी भी छोटी सी शुरुआत ब्लेसिंग शुरू होना है तो प्रेम आपको दिखाना चाहिए। आप अपने घर में कैसा रहना चाहिए? आप अपने घर में कैसा रहना चाहिए? कभी कभी हम देखते हैं अच्छा प्रार्थना करने वाले घर में भी माइक का जरूरत नहीं पड़ता, स्पीकर का जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा मतलब प्रेयर का घर में, अच्छा अभिषेक में, अच्छा क्या बोलते हैं, अभिषेक में आराधना करते हैं और क्या बोलते हैं और अन्य भाषा में आराधना करते हैं। गुड, वेरी नाइस फैमिली, बट उनका घर में क्या बोलते हैं माइक की जरूरत नहीं और स्पीकर का जरूरत नहीं। झगड़े का आवाज उतना बाहर आता है, झगड़े का आवाज उतना बाहर आता है, लेकिन अभिषेक भरा हुआ फैमिली है, अभिषेक भरा हुआ। हाँ, चर्च में अगर अच्छा आराधना करते हैं, आज हमारा चेहरा 2 प्रकार की, कलीसिया में हमारा चेहरा अलग रहता है, घर में हमारा चेहरा अलग होता है। मैं बोलता हूँ वो मत रखो यीशु के नाम से। यहाँ पर आपका स्वभाव जैसा है वैसा ही घर में भी समझो, घर भी मेरे कलीसिया है। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर, आपके घर में भी परमेश्वर है। परमेश्वर दोनों जगह पर है, आप जिधर उधर परमेश्वर है। अब समझ में आता है प्रेम। आपके छोटा सा शुरुआत है, ब्लेसिंग के छोटा शुरुआत में पहला होना चाहिए प्रेम। पहला होना चाहिए प्रेम, पहला होना चाहिए प्रेम। इस प्रेम को हम थोड़ा 1-2 शब्द हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं आगे। देखिए आप इस वचन को पढ़े, लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय है 20वां वचन। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, अपने पिता के पास चला। वह अभी दूरी था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़ते उसे गले लगाया और बहुत चुमा। हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर 5 शब्द जो रेड कलर में दिखाई दिया। तब वो उठकर, सेकंड पिता के पास चला, थर्ड तरस खाया, फोर्थ उसे गले लगाया, फिफ्थ बहुत चूमा। एक 5 शब्द हमने ऊपर देखा है, बराबर है कि नहीं? ये 5 शब्द में एक 5 पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। वो क्या कर रहा है? उठ रहा है। वो क्या कर रहा है? तब वो उठकर, उसके बाद पिता के पास, सेकंड पिक्चर। ये फर्स्ट पिक्चर क्या करता है? उठ रहा है। ये सेकंड पिक्चर क्या है? पिता के पास दौड़ रहा है। फिर ये पिताजी क्या कर रहा है? तरस खा रहा है। फिर पिताजी क्या करता है? उसको गले लगा रहा है। फिर पिताजी उसको क्या करता है? पिताजी उसको क्या करता है? ये पिक्चर आपने देखा है, बराबर। ये कुछ करने के लिए कुछ पैसा लगता है? नहीं। ये उठने के लिए पैसा लगता है? नहीं। फैक्ट में बताता हूँ, ये इसके अंदर प्रेम छुपा हुआ है। बाप का भी है, बाप का अंदर भी, बेटा के अंदर भी है।
पिताजी के अंदर भी और बेटे के अंदर, दोनों के अंदर क्या छुपा हुआ है? मैं आपको भी बताता हूँ, आपके अंदर भी प्रेम छुपा हुआ है, बेचारा लोग दिखाता नहीं है। हालेलुया। आप रखकर जमा करके रखकर क्या करने वाले हैं? बुढ़ी लोग पता है आपको, मद्रास में बुढ़ी लोग पैसा 500 नोट 1000 नोट जो जमा करके रखे थे, उसको मालूम नहीं ये पैसा कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने। ये नोटबंदी में 500 1000 कम से कम 30-40 हजार बुढ़ी लोग हैं। बुढ़ी लोग एकदम दांत भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आंख भी बरोबर दिखाई नहीं देता, वो बुढ़ी लोग है। उनके लिए अगर 30-40 हजार हमारे लिए कम से कम 10 लाख के बरोबर है। वैसे एकदम छोटी छोटी 1-1 रुपया जमा करके रखे हुए हैं। उनको पता नहीं चला कि ये नोट बंद हो गया, ये नोट बंद हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? आप समझ रहे हैं? Yes. नोट का वैल्यू है, छुपा के रखने में वैल्यू है। आपका अंदर भी प्रेम अगर छुपा के रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं है। Yes. आप जब तक प्रेम को दिखाओगे नहीं है, वो प्रेम का दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, दैट इज नॉट वैलिड। वो वैलिड निकल गया हुआ है। प्रेम को दिखाना बहुत, प्रेम को दिखाना बहुत। ये उठने के लिए पैसा लगता है? पिता के पास दौड़ने के लिए पैसा लगता है? नहीं। ये बिल्कुल ना, ये उठा और क्या किया है? दूर के गया। दौड़ा। बाद में प्रभु का काम है, क्या किया मालूम है? तरस खाया। हाँ। प्रभु का काम क्या खाया? तरस खाया। प्रभु ने गले लगाया, प्रभु ने उसको चुम्मा दिया। ये आप देखिए ना, ये स्मॉल क्या बोलता है? ये स्मॉल एक्ट ऑफ लव, स्मॉल एक्ट ऑफ लव क्या बोलते हैं कि प्रेम की एक छोटी सी कृति है। इसमें ये सब 5 चीज करने के लिए 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 रुपया भी नहीं लगता। 1 रुपया भी नहीं लगता है। ये सब किधर छुपा हुआ है? प्रेम के अंदर। उठने का कभी कभी क्या बोलते हैं, जीत पकड़ के बैठा रहता है। आप कितना भी आवाज दो, रिटर्न आवाज ही नहीं देगा। कितना भी आवाज दो, जीत पकड़ कर बैठा रहता है। जा औरत होने तो आदमी होने, जा बच्चा होने तो, बराबर है कि नहीं? जीत पकड़ कर बैठा है, फिर बुलाता है, हाँ तू क्या बोलेगा, मैं क्या आएगा। जीत पकड़ता, बराबर है कि नहीं? परमेश्वर हमेशा हाथ फैला के रहता है। ये 3 चीज है ना, परमेश्वर इंतजार करता है। ये 3 चीज है, किसका है? प्रभु इंतजार करता है कि तो उठ और मेरे पास आ जा। ये 2 चीज के लिए हमको कितना बड़ा काम कर रही है? क्या हमको कितना काम करना है? क्या करना है? कभी कभी लगता है पास्टर हमारे घर में आना चाहिए, वो मेरे को फोन करना चाहिए, वो मेरे को पूछना चाहिए। मैं सच बोलता हूँ, आप पहले मेरे को बोल दो, इसलिए मुझे पास्टर फोन करो, मैं फोन कर लेता हूँ। बोल हालेलुया, बोल हाले। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? हालेलुया। पास्टर एक दिन भी घर में रहता ही नहीं है, यह बात ध्यान में रखो। या किधर न किधर मिनिस्ट्री में किधर न किधर बिजी रहता। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। हाँ, कभी भी आपको समस्या मालूम पड़ा, आपका फोन के लिए इंतजार नहीं करते हैं, पास्टर पहला फोन कर देता है। हालेलुया बोलो ना। अगर आप लोग में किसी को समस्या है तो आप पास्टर को आप बताने की जरूरत ही नहीं, आप दौड़ कर आ जाते हैं, 10 बार फोन करेगा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। क्योंकि छोटा सा प्रेम का कृति मेरे अंदर है, और मैं विश्वास करता हूँ आपके अंदर भी। आप दिखाओ यीशु के नाम से। मनुष्य एक छोटा सा काम करने के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहा है। उठना और प्रभु के पास दौड़ना। उठना, घर से उठना है, पाप से उठना है, क्या बोलते हैं, नफरत से उठना है, गुस्सा से उठना है, जलन से उठना है, ईगो से उठना है, और क्या बोलते हैं, घृणा, किसी के ऊपर घृणा है उसमें से उठना है, नफरत से उठना है। इन सारे बातों से जब तक व्यक्ति उठता नहीं है, वो दौड़ नहीं सकता प्रभु के पास। हम सब यहाँ पर बैठा हुआ है, हमारा अंदर किसी का प्रति गुस्सा रहता है ना, उनके लिए हमारा मन उठ नहीं रहा। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे मेरे बातों को? ईगो, गुस्सा, क्या बोलते हैं, नफरत है ना, हम किसी के लिए जाने के लिए मन नहीं करता है। मैं कहता हूँ उस वहां से एक छोटा सा प्रेम क्या बोलता है, प्रेम की एक छोटी सी कृति, प्रेम की छोटी सी कृति को अगर आपके अंदर है, आपका छोटा सा ब्लेसिंग, यानी क्या बोलते हैं, छोटा सा शुरुआत में ही आपकी बड़ा ब्लेसिंग पाने के लिए पहला भी छोटा सा कार्य को करो यीशु के नाम से।
ये चीज करने के लिए पैसा लगता है? ये चीज करने के लिए पैसा लगता है? 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 रुपया भी नहीं लगता। और प्रभु के पास दौड़ने के लिए पैसा लगता है? प्रभु के पास दौड़ने के लिए पैसा लगता है? दीवा में करीबन बहुत लोग हैं चर्च में, कलिसिया का, बराबर है कि नहीं? कलिसिया के आसपास में भी चर्च लोग हैं। इधर से पार पोखरी जाना है लेकिन इधर नहीं आएगा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। दौड़ना, उठना है, पहला गलत संगति से उठना है। घंटा भर के बैठकर आस पड़ोसी से बात करेगा, उधर से उठना है यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। अभी वक्त है, अभी प्रभु ने समय दिया है, अब प्रभु ने समय हमको मिला है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। कल शरीर रहेगा, शरीर रहेगा, लेकिन शरीर में बीमार रहेगा। तो अगर आप चाहोगे कलीसिया में आने के लिए, आपका शरीर साथ नहीं देगा। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। बीमार आने तक ये शरीर जो घमंड करना है वो घमंड कर सकता है। जब हार जाता है आपको, आप खुद चल नहीं सकता है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। सावधान से रहो कलीसिया, फर्स्ट उठना है ना। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, प्रभु आप सभी से बहुत प्रेम करता है। मैं कहता हूँ आपके अंदर एक प्रेम का कृति छुपा हुआ है, लेकिन ईगो है ना, दिखाने को नहीं दे रहा है। उस ईगो को आज यीशु नाम से चूर-चूर कर हालेलुया बोलो ना। कौन चूर-चूर करता है? मैं तो थोड़ा सा आगे यीशु के नाम से। वेरी गुड। हाँ दिखा, नहीं दिखाई, हाथ उठाने का। हाँ वेरी गुड, ओके। सुना नहीं बोलते। कौन सुना नहीं? प्रेम का कृति है तो आंखें दिखाना है। वेरी गुड। पीछे दिखाई नहीं दे रहा बाबा, हाथ। हालेलुया बोलो ना। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में एक छोटा सा आशीष शुरुआत होगी। बोल हालेलुया बोलो ना। शुरुआत होगी, बोल हालेलुया बोलो ना। पहला शब्द ये बहुत जरूरी है। ये 5 चीज में ये फर्स्ट चीज बहुत जरूरी, ये चीज बहुत जरूरी। सबसे कठिन यही है, सबसे कठिन उठना वो तकलीफ है, उठना वो। अरे पासवान मेरा जात क्या मालूम है, मेरा बात क्या मालूम है, मैं कौन है, कुछ काम का नहीं बना। हालेलुया बोलो ना। वो सब जीरो है। हालेलुया बोलो ना। वो सब जीरो है, ये नहीं तो सब जीरो है, ये शुद्ध सब कुछ है। फर्स्ट क्या करना है? फर्स्ट क्या करना है? किधर से उठना है? कहाँ से उठना है? आप जिधर उधर बोलो, आप जिधर उधर बोला। पहले कहाँ से उठना है? कहाँ से उठना है? और किधर से उठना है? गुस्सा से, गुस्सा ही भरा हुआ है मन में, क्या क्या वो सब बोलो। आप कहाँ बैठा हुआ है? हाँ, और हाँ, सबसे उठकर आना यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। कोई नहीं बोलता पाप में। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया बोलो ना। दुलाई करेगा, बोल हालेलुया। उठना, पहला किधर से उठना है? पाप से, घमंड से, और क्या बोलते हैं, गुस्सा से, ईगो से, नफरत से, घृणा से, ये सारे जगह से पहला ये उठो। अपने आप आपके फिर दौड़ने को आएगा। प्रभु दरस का गले लगा, तारा खड़ा हुआ है और वो गले लगाया, वो हाथ का जरूरत नहीं, वो चुम्मा देने के लिए इंतजार कर रहा है। अगर ये चीज करोगे ना, आपके साथ ये चीज बीतने वाला है। ये चीज का पीछे ये चीज क्या हुआ है? क्या हुआ है? बोलो छुपा हुआ है। बोलो प्रभु आपके साथ कैसा रहना चाहता है? प्रभु आपके साथ कैसा रहना चाहता है? ऐसा रहना चाहता है, लेकिन हम कोई भी बातों के ऊपर पकड़ के घर में, इसने ऐसा है, उसने हालेलुया बोलो ना। वो सब छोड़ो, प्रभु आपके लिए इंतजार है। आपके लिए कौन इंतजार है? आपके लिए कौन इंतजार है? आपके पड़ोसी नहीं है, मैं कहता आपके माँ बाप नहीं है, आपका भाई बहन नहीं है, आपका पास्टर नहीं है। आपके लिए कौन इंतजार कर रहा है? आपके लिए कौन इंतजार कर रहा है? आप किस, जब कलीसिया में आते हैं किसको मिलने को आते हैं? यीशु को आराधना के लिए। बोलो हालेलुया बोलो ना। आप
प्रभु से भेंट करने को आता है, परमेश्वर आराधना करने को आते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने को, प्रभु का आराधना करने को, और प्रभु आपके लिए इंतजार आपको चुम्मा दे। हालेलुया बोलो ना। इसके बीच में पास्टर कुछ काम का नहीं, बोला हालेलुया बोलो ना। आप कोई भी पास्टर के लिए नहीं आ रहे, आप किसी भी पास्टर को जरूरी नहीं है, आपके लिए प्रभु इंतजार है। आपके लिए कौन इंतजार है? आपके लिए कौन इंतजार है? बहुत महत्वपूर्ण। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया, मजा आ गया। इतना सा कार्य मैं फैक्ट बोलता हूँ, मैं फैक्ट बोलता हूँ, ये चीज करने के लिए बहुत तकलीफ होता है। अब मैं दिल से बोलता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ, आप दिल से बोलो ये चीज है कि नहीं। यहाँ से उठने में कितना तकलीफ होता है, यहाँ से उठने में कितना ईगो, घमंड, ये दो चीज है ना आपके जीवन में, यहाँ से नीचे सरक जाता है। ये चीज या कोई भी चीज हो आप जिसमें बैठे हैं हमको पता नहीं है, यानी आज संसार कहाँ बैठे हुए मुझे पता नहीं है, लेकिन ये चीज अगर आप यहाँ से जब तक उठोगे नहीं है, आप ये चीज मिलेगा नहीं। तो बात है। हालेलुया बोलो ना। प्रभु ये चीज के लिए इंतजार है, आप ऐसे चीज में बैठे रह रहे हैं। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आप किसी को किसी मनुष्य के कारण, किसी व्यक्ति के कारण, पास्टर के कारण, इनके कारण, उनके कारण ये चीज में मत बैठो। आपको कोई जरूरी नहीं, आपको सिर्फ प्रभु जरूरी है। इसमें पास्टर कहाँ रह गया है? इसमें पास्टर कहाँ रह गया है? इसमें पड़ोसी कहाँ रह गया है? इसमें भाई कहाँ रह गया है? उसमें बहन कहाँ रह गया है? माँ बाप कहाँ रह गया है? माँ बाप कहाँ रह गया है? तो प्रभु के पास आने के लिए आपको किसी भी चीज से रुकावट नहीं होना चाहिए। उठो वहां से, जहां आप बैठे हो, जहां आपका मन गुस्सा में, ईगो में, घमंड में, कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहां किसी वस्तु को, कभी कभी आप पता ना, छोटा सा शुरुआत में, प्रभु का जो आज टॉपिक है स्मॉल बिगिनिंग, छोटे सा शुरुआत है, वो छोटा सा शुरुआत का अपोजिट साइड अगर हम देखा जाते हैं, अपोजिट है कि बड़ा ब्लेसिंग को भी रुकाने वाले एक छोटा सा वस्तु है। जब गुस्सा होने दो, चाहे ईगो होने दो, बड़े बड़े कंपनी में आज काम के लिए तड़प रहे है ना, लेकिन बड़े बड़े कंपनी में लाखों रुपया पगार लेने वाले, जब मालिक ने एक शब्द बोल दिया है, बड़ा पोस्ट में रहने वाले मैनेजर को सहन सकते नहीं, काम छोड़कर आ जाते हैं, अच्छा पगार छोड़कर आते हैं, फिर घर में फिर बैठकर घर में आते आते बहुत बड़ा खाने का वांदा हो जाता है। मैं ऐसा बहुत लोग कहानी सुना, ऐसा मैंने बहुत लोग कहानी मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। यहाँ से उठो, यहाँ से उठो। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। ये जो बात है ना, मैं मेडिटेशन करते वक्त मुझे एक बात बहुत आया। कलीसिया में दो भाई लोग हैं, मुझे बहुत दुख होता है, एक्चुअली किसी की गलती नहीं है, जब संगति गॉड के साथ रिश्ता ना रहने के कारण दोनों आज पैरलेस में हैं। दोनों बहुत पर्सनली पास्टर उनके साथ बैठकर बहुत बात की है, वो ना नहीं बोल सकता है। अगले बोलो ना। मैं कहता हूँ क्या बोलते हैं, पीठ पीछे आपको भड़काने में बहुत बात होगी, लेकिन आप किसी को मत सुनो, प्रभु को देखो, प्रभु आपके ऐसा दया है। बोलो हालेलुया बोलो ना। दो व्यक्ति है, दोनों पैरलेस है, दोनों पैरलेस है, जो चर्च से बाहर हुआ है, चर्च से भागा। मैं बोलता हूँ कि चर्च में आओ, प्रेयर करो, चर्च में आओ, आराधना करो। आप समझ रहे हैं, बहुत सारे बातें, एक ही शब्द बोला, बसुर हम सिंह है, हम टाइगर है, हम कौन है? लायन है। हम कौन है? बड़ा बड़ा जानवर का नाम बताया। बोलो हालेलुया बोलो ना। वो नाम हमारा मुंह में भी नहीं घुसता। आज वो शरीर है, लेकिन आप समझ रहे हैं, आप हमारा शरीर के ऊपर कभी घमंड ना करो। मेरा आज पैर चलते कर घमंड मत करो। ये चलने के लिए प्रभु का अनुग्रह बहुत जरूरी है। हालेलुया बोलो ना। ये अनुग्रह बहुत, दोनों हाथ को फैलाकर रुका हुआ है, दोनों हाथों को फैलाकर रुका हुआ है। जेल में जिसको फांसी का जो सजा दिया जाता है, जेल में जिसको फांसी का सजा दिया जाता है,
जब फांसी का दिन आ जाता है ना, वो दिन अगर सुबह 5 बजे अगर बोल तो फांसी है, रात भर उस जेल का पूरा दरवाजा खुला रहेगा। मालूम है आपको? यार कैसे मालूम है आपको? अगर सुबह 6 बजे फांसी, सब सुबह ही देता आपको। किसी का फांसी का सजा देना है तो सुबह 7 के पहले या 6 के आसपास, 5-6 उसमें देता है। रात भर वो जो जिसको फांसी देता है वो जिस जेल में है, वो जेल रात भर खुला रहेगा, रात भर खुला रहेगा। और उस डायरेक्शन का जो सिग्नल है पूरा ग्रीन रहेगा। उस पुलिस स्टेशन का या उस जेल का जो है सिग्नल जो है पूरा खुला ग्रीन 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 रहेगा। क्योंकि कभी भी उनको आजादी की चिट्ठी आ सकता है, कभी भी माफ का चिट्ठी आ सकता है, कभी भी माफ का खबर को लेकर कोई आ सकता है। इसीलिए गेट पे बंद हो जाएगा, बंद रहेगा, उसको बताने के लिए या उसको बचाने के लिए कोई मार्ग रुकावट है, इसलिए वो गेट हमेशा कैसा रहता है? खुला रहता है। आप समझ गए ना? संसार में एक व्यक्ति को बचाने के लिए जो सजा है, जिसको सजा दिया गया है, उसका जान बचाने के लिए भी गवर्नमेंट दरवाजा खुला रखे बैठा है। आपका मेरा परमेश्वर हमेशा हाथ फैलाकर खड़ा है। अनुग्रह हाथ खोलकर खड़ा है। कौन सा हाथ है? अनुग्रह के हाथ है। बोल हालेलुया बोलो ना। आपके ऊपर, मेरे ऊपर एक अनुग्रह का हाथ है। हर वो गले ना हालेलुया बोलो ना। असली रियलिटी लाओ है ना, जिसमें मिलावट नहीं है। इसमें क्या नहीं है? इस गले लगा में ना मिलावट है। आज दूध में भी मिलावट मिलता है, सभी में मिलावट मिलता है। बोलो ना, मिलावट सारे चीज में है। प्रभु के पास एक अच्छा शुद्ध प्रेम है और सच्चाई से प्रेम करता है और गले लगाकर चुमा दिए। हालेलुया बोलो ना। छोटा सा शुरुआत में इतना बड़ा आशीषित है। छोटा सा शुरुआत में इतनी बड़ी आशीष है। फर्स्ट देखिए, एक चीज करने के लिए पैसा लगता है नहीं। आपको कुछ रुपया देना पड़ता है, कुछ किधर खर्चा करना पड़ता है, कुछ भी नहीं। पॉकेट में आप ये सब करने के कारण, फ्री में आप ये सब करने के कारण इस व्यक्ति को क्या क्या मिलता है बताता हूं। जानने की नहीं जानना है? पॉकेट में, फ्री में, घमंड, ईगो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पाप, नफ, जो भी है, इसमें से उठने के कारण प्रभु चुम्मा देता है। पहला परमेश्वर शारीरिक लिए प्रेम करता। पहला क्या करता है? उसको प्रेम करता है। वो उसको तरस खाया, गले लगाया, चुम्मा दिया है। ऐसा प्रभु ने छोड़ता नहीं है। मैं आप बताता हूं, पास्टर खाली प्रेम को रखकर मैं क्या करूं? आप लगता है ऐसा? आप लगता है कभी कभी मैं चर्च में जब प्रेम का शब्द को प्रचार करता हूँ ना, तो आपके अंदर बरोबर घुसने मैं देखता हूँ, मुझे समझ में आता। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर केवल प्रेम करके छोड़ने वाला नहीं है। उसके आगे वचन हम देखते हैं आगे। परंतु पिता ने, देखिए पहला हमने क्या देखा है? उठा, दौड़ा, गले लगा, तरस खाया, गले लगाया और चुम्मा। इसके लिए पैसा लगा? कुछ भी नहीं। वो सब क्या फर्स्ट सेकंड वहां से उठाना, उसके कारण वो क्या था? क्या बोलता है? परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर। बोल हालेलुया बोलो ना। कौन सा वस्त्र? अच्छे से अच्छा। कौन सा वस्त्र? अच्छे से अच्छा। इसको पवित्र वस्त्र बोला जाता है। अच्छा वस्त्र, कपड़ा बोला जाता है। अच्छे से अच्छे वस्त्र। अभिषेक को खो लिया था, अब वापस वो अभिषेक दे रहे। आप समझ रहे हैं? पिता के ओर से अभिषेक छोड़कर भाग गया था, वापस इस घर में आने के लिए अभिषेक, पहला अभिषेक चाहिए। अल्लाह बोलो ना। अभिषेक वस्त्र क्या बोलते हैं? अच्छे से अच्छे वस्त्र, मतलब पवित्र वस्त्र। हाँ, अच्छा से अच्छा वस्त्र। हाँ, निकाल कर उसे पहनाओ। निकाल कर उसे पहना। पहना था कि नहीं पहना था? पहना था कि नहीं पहना था? हाँ, आगे। और उसके हाथ में अंगूठी। देखिए, पहला ये सब था, गवा दिया है, गवा दिया। उठकर आने के कारण वो जो गवाया था, पहला वस्त्र मिला, बाद में अंगूठी मिला है, और पाँव में जूतियाँ पहनाओ। और पाँव में क्या है? जूतियाँ। यहाँ पर अच्छा सा चप्पल दिया है। अच्छा सा चप्पल बोलो ना। ये भी नहीं रह गया था। अल्लाह बोलो ना। देखिए, परमेश्वर
क्या बोलते हैं, ये जो वस्त्र है ना आदर का बताया जाता है। वस्त्र क्या माना जाता है, आदर। अंगूठी क्या माना जाता, बेटा। क्या बोलते हैं, अधिकार, आदर और अधिकार और इज्जत। क्या है, पुराने नियम में क्या बोलता है, यहूदी लोग इस चप्पल को बहुत मानते हैं। मालूम है आपको, किसी संबंध क्या बोलते हैं, लड़का लड़की जो शादी के विवाह में भी क्या एक्सचेंज करता मालूम है, चप्पल एक्सचेंज करता है। यहूदी लोगों का एक पारंपरिक आज भी है, आज भी इस पारंपरिक को पूरा करता है। पहला क्या बोलता है, बेटा आदर देता, तू मेरा बेटा है। पहला वो आदर करता, बाद में क्या बोलता है, प्रैक्टिकली अंगूठी पहना को तू मेरा बेटा है। हालेलुया। उसके बाद क्या करता है, इज्जत देता है। उसके क्या देता है, ये पॉकेट में आता है, ये पॉकेट में आता है। ये 3 चीजें और भी 2 चीजें। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। और बड़ा बोझ तैयार करो, बड़ा बोझ तैयार करो ताकि हम खाए और आनंद मनाए। खाए और आनंद मनाए। यहाँ पर बड़ा बोझ है और आनंद है। यहाँ पर पहला हमने 5 चीज देखा है। पहला क्या है, उठना। सेकंड चीज है दौड़ना। तरस खाया, तरस खाया, गले लगाया। ये 5 चीज फ्री में हुआ है, 1 रुपया खर्चा नहीं लगता, बरोबर। सेकंड हम 5 चीज देखा है। क्या पहना है, पहला अच्छा सा अच्छा वस्त्र, अंगूठी और चप्पल, और आगे बड़ा बोझ और नाच गाना। ये सब करने के लिए आज के जमाने में कम से कम 2 लाख रुपया लगता है। आज के जमाने में कितना लगता है, नहीं है क्या, नहीं है क्या? अच्छा सा अच्छा वस्त्र संसार के रूप में बताता हूँ। रेमंड में जाकर आप एक कपड़ा लोगे, कम से कम 20, 22, 25 हजार का लगता है। आप समझिए ना। अंगूठी है, लो बाबा पीछे वाला अंगूठी है, ये अंगूठी पहनाया, ये अंगूठी आज का 1 ग्राम 40 हजार का है, बरोबर है कि नहीं, बरोबर है कि नहीं। और ये चप्पल है, ये सादा चप्पल नहीं है, अच्छा वाला लेदर वाला है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। कम से कम 8,000 9,000 का है, बरोबर। और आगे नेक्स्ट लॉर्ड खाना है। कौन सा बोझ रखा है, कौन सा बोझ है, बड़ा बोझ है। ये बड़ा बोझ 2 टाइप का आता है। ये बड़ा बोझ 2 प्रकार की आती है। एक बड़ा बोझ में बकरा मारा, कितना मारा, क्या मारा, बकरा। ये उड़ाव पुत्र के बारे में कहानी है, आप समझ रहे हैं। ये उड़ाव पुत्र घर में सिर्फ वो अकेला बेटा, 2 बेटा है, लेकिन उसका घर में जो काम करता है ना भाई लोग, बहुत है, गिनती में नहीं है। सबको खाना रखा है बड़ा, इसलिए बड़ा बोझ रखा है सबको। बड़ा बोझ मतलब पूरा काम करना सभी को। कम से कम 200 लोग वहां पर काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं, 200 लोग खाना खिलाना है, बड़ा बोझ रखना है मटन के साथ। तो कितना पैसा आएगा, बोलो ना, कितना पैसा आएगा। 200 लोगों को खाना खिलाने के लिए कम से कम 50,000 लगता, कम से कम। फिर डीजे सिस्टम में नाच गाना, आनंद बनाओ, क्या करो, आनंद मनाओ। डीजे सिस्टम में कम से 20-25 हजार लगता। कुल मिला के कितना लाभ हो गए, 2 लाख। हालेलुया बोलो। ये पाने के लिए पहला वो करना पड़ता है। पहला फ्री का करना है, उठना है, पाप से उठना है, गुस्सा से उठना है, बरोबर है कि नहीं, जलन से उठना है। अगर हम उधर ही रहेगा ना, ये सब बाकी है, ये सब। नेक्स्ट स्लाइड में पीछे स्लाइड आ जाओ, पीछे वाला। हाँ, ये जब तक करेगा नहीं है ना, अभी आगे जाओ, ये नहीं मिलेगा। तीनों चीज नहीं मिलेगी। इसका ये वस्त्र है, अंगूठी है, चप्पल, बड़ा भोजन, ये सब किधर छुपा हुआ है, वहाँ पे कुर्सी पे। बस इधर ही छुपा हुआ है। यही बात मुझे आपको समझाना था। रहस्य किधर है, वहाँ पे रहस्य किधर है, बैठे वहाँ पे। दिल खोल के बोलो, सच है कि नहीं। कितने लोग आज तक यहीं पर बैठा हुआ है,
कितने लोग है? उठो बाबा उठो उठो, आता तरी येतो आपल्या डोल्या उघडा. मंडळी बोलला बरोबर बोलला की आता तरी आपल्या डोल्या उघडा. त्याच्यामध्ये पूर्ण आशिषिता आहे. समजून घ्या त्या बच्चों तुम्ही सर्व. हालेलुया. लक्ष ठेवलं? हालेलुया. बोल हालेलुया. सारा आशिषित है. किधर है? ये छोटा चीज है कि बड़ा चीज है? मुझे बताओ. ये छोटा देखो किसका बाबा? एक बैग है. हाँ आप उधर जाओ उधर. हालेलुया. ये छोटा चीज है कि बड़ा चीज? मुझे आप बताओ. ये छोटा चीज है कि बड़ा चीज? ये छोटा चीज आपको क्या क्या आशीष को रुका के रखा है? रुका रखा है कि नहीं रखा है? कोई भी होने दो. आप इसमें प्रेयर करने वाला, आप कितना भी प्रेयर करो, आप घंटा भर प्रेयर करो, दिन भर प्रेयर करो, उपवास करो, रो, आंसू बहाओ, इतना सब प्रेयर करने के बावजूद भी इधर से उठा नहीं है तो आगे कुछ भी ब्लेसिंग नहीं मिला है. सही बात है. मैं बोलता हूँ आप प्रेयर नहीं भी करेगा चले आज ही, इधर से उठो पहले. आप मुझे बताओ प्रेयर करने से ये सब ब्लेसिंग मिलेगा क्या? ये इधर से उठने से ब्लेसिंग मिलेगा? ये रहस्य यही है. रहस्य हम लोग क्या करते हैं मालूम है? पास्टर ने 40 दिन को उपवास प्रार्थना बोला है. घर में ठाम बिम भांडण करून इथे येऊन तुम्ही प्रार्थना करता, त्याच्यामध्ये काहीच होणार नाही. तुम्ही मी तुला खरं सांगतो. सही बात है. पास्टर बोलला आम्हाला 21 दिवस फास्टिंग प्रार्थनेमध्ये ते बोलवलं आम्हाला. मला जायची म्हणजे जायची. मी त्याला तुला काय करून देणार नाहीये. नाश्ता करून आता तुम्ही रोडामध्ये काय वडापाव खाऊन जावा तुम्ही कामाला. दुपारी काय खाऊ? दुपारी ताकारी भेटेल तर खाऊ, नाही तर भुका राहा. काय तर मी बोलतो. बरोबर आहे की नाही? मी तुम्हाला खरं सांगतोय 21 दिवस उपवास प्रार्थना असू दे या 5 दिवस उपवास प्रार्थना असू दे, 7 दिवस असू दे, 40 दिवस असू दे, घराचे काम तुम्ही नीट घरामध्ये करायचे. जे ठिकाणी तुम्ही फसलेला आहे ते तुम्ही काय करायचे? उठायचे. देवापासून तुम्ही या ठिकाणी उठलं नाही तेव्हापासून पुढे जे आशिषित आम्हाला दिलेले आहे देव ते आम्हाला कधी भेटणार नाही. रहस्य तुम्ही समजून गेल्या? समझ में आया? हालेलुया बोलो ना. इसके लिए बहुत मेहनत की. हालेलुया बोलो. एक इमेज के साथ आपको समझाने के लिए. हालेलुया बोलो. डाउनलोड हो गया पूरा अंदर? हुआ डाउनलोड? चेहरा पे देखिए कुछ नहीं. हालेलुया. आप लोग मुझे बराबर दिखता लेकिन मेरे को देखने के लिए तकलीफ होता है, इसके लिए मैं बोलता हूँ. बराबर हुआ? डाउनलोड हुआ? ये सब हुआ? डाउनलोड हुआ? हो गया डाउनलोड. हो गया. पीछे हुआ डाउनलोड? भाई आप तो कुछ दिख नहीं रहा तो क्या डाउनलोड होगा? आगे आ जाओ. नहीं आगे आ जाओ. बोल हालेलुया बोलो ना. बोल हालेलुया. अब समझ में आ रहा है? ये बहुत जरूरी है. यहाँ से उठना बहुत जरूरी है. ये इसको क्या बोला जाता है? प्रेम की छोटा सा कृति. प्रेम की छोटा सा कृति. अगर आपके अंदर इतना सा भी प्रेम रहेगा ना, यहाँ से उठ जाओगे. अगर इतना सा भी प्रेम नहीं है, आप आज नहीं जिंदगी भर उठोगे. जिंदगी भर. आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर बचाने के लिए जरूर एक बार आके जताता है, कभी कभी 2 बार भी आके जताता है, कभी कभी 3 बार आके भी जताता है. नहीं सुनता तो वो छोड़ देता है. सही बात है. आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आज एक बड़ा रहस्य को बता रहे हैं. छोटा सा क्या बोलते हैं, प्रेम की पूर्ति पर एक बड़ा ब्लेसिंग है. छोटा सा प्रेम की पूर्ति पर एक स्मॉल एक्ट ऑफ लव में बहुत बड़ा एक बिग ब्लेसिंग आपके लिए इंतजार. हालेलुया. बोल हालेलुया. बोल हालेलुया. और आगे आगे आगे. हाँ और आगे. पर हाँ पढ़ो इस वचन. यदि मैं मनुष्यों कुरिन्थियों में पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय पहला वचन आप पढ़े. यदि मैं मनुष्य यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां स्वर्गदूतों का बोलियां बोलो और प्रेम न रखूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पित्तल और झांझनाती हुई झांझ हूँ. हालेलुया बोलो ना. बोल हालेलुया. एक छोटा सा उदाहरण है बाबा, इधर से जो झांझ निकालना उदाहरण दिखा देता.
आपका हमारा प्रेम क्या बोलते हैं, पीछे देख ग्रीन कलर का है, बोल हालेलुया। ये एक स्मॉल एक्ट ऑफ लव, प्रेम की एक छोटी सी कृति, प्रेम का एक छोटा सा, ये नहीं रे ग्रीन कलर का जो जान, हालेलुया। आप समझ रहे हैं बाइबल क्या बोलता है, यदि तुम मनुष्य के भाषा बोले, पहला कौन सा भाषा है, सेकंड कौन सा भाषा है, शोर को दूध के भाषा, अन्य भाषा है, मैं अन्य भाषा में आराधना करता हूं प्रभु को, कोई बात नहीं है। मैं अभिषेक में प्रार्थना करता हूं, कोई बात नहीं है। मैं उपवास करके प्रार्थना करता हूं, कोई बात नहीं है। मैं प्रेयर करेगा ना स्वर्ग उत्तर कर आ जाएगा, कोई बात नहीं। मैं प्रेयर करेगा ना बीमारी चंगा हो, कोई बात नहीं। मैं प्रेयर करेगा ना बारिश रुक जाएगा, कोई बात नहीं। मैं प्रेयर करेगा तो मुर्दा जाग उठ जाएगा, कोई बात नहीं है। अगर प्रेम मेरे मन में ना रहा, बाइबल हमें देखकर क्या बोलता है, हालेलुया बोलो ना, प्रभु हमें देखकर क्या बोलता है, क्या बोलता है, समझ में आया? मुझे आगे बोलना है, क्या क्या जरूरी है, वरदान जरूरी की प्रेम जरूरी है। वरदान स्वर्ग में नहीं मिलेगा, वरदान स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा, वरदान स्वर्ग में दिखेगा भी नहीं है, प्रेम स्वर्ग में भी दिखाई देगा। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर हमको वरदान दिया है ना, उसके सेवकाई के लिए, उसको लोगों को आजादी करने के लिए, लोगों को चंगाई करने के लिए, उसको लेके मुझे कमांड करने को नहीं है। हम प्रेयर करते हैं या चंगा हो जाता है, अच्छी बात है, वो प्रभु का सेवक है के लिए, उसको लेकर मुझे घमंड करने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? प्रेम, आप मनुष्य के भाषा बोले, हम मद्रासी है, मैं आपको हिंदी का भाषा बोले, मराठी में बोलो, त्याच्यामध्ये काय भेटणार नाही आहे, ऐकलं काय? प्रेम माझा मनामध्ये ना असेल तर मला काय उपयोग नाही, मला काय उपयोग नहीं। हालेलुया, बोल हालेलुया। मनुष्य का भाषा बोले या तो स्वर्गदूत का भाषा बोले, हालेलुया, बोल हालेलुया। अगर प्रेम ना रहे तो टनटनाता हुआ पित्तल और जांच हुई, ये जांच के समान है, इसको भी जांच बोलता है। इसको ही यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ नहीं। जैसा आवाज आता है ना, उसी तरह इसमें कोई उपयोग है, आवाज आता है, वैसे हमारा अंदर भी क्या रहता है, टन टनान टन, समझे ना, टन टनान टन। जो गोली बोलता, मालूम है क्या बोलता, गोटी जो डब्बा में खेलता है, आवाज आता है, उसको फाटल में खेलता है, हमको उठाकर ड्रम में डाके हिलाना पड़ता है, आवाज आए, सेम आवाज आएगा। प्रेम नहीं तो वही कारण है, बराबर है कि नहीं? बोल हालेलुया, बोलो बोल हालेलुया। एक्चुअली 3 शब्द एक ही शब्द में खत्म हो गया टाइम, बोल हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ और 2 चीज में शाम को बताएगा, बोल हालेलुया, बोलो। समझ में आया आपको? सुमाल बिगिनिंग, सुमाल बिगिनिंग, सुमाल बिगिनिंग में 3 चीज है। फर्स्ट क्या है? प्रेम की छोटा सा कृति, प्रेम की छोटा सा, बस एक ही पॉइंट हमने देखा है और 2 पॉइंट हम शाम को देखेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया, बोल हालेलुया।